नमस्कार सभी को। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी पार्टिसिपेट्स। अ स्माइली मॉर्निंग। मैं प्रतीक कथुरिया, ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म और मैं कहूंगा स्माइली मॉर्निंग के साथ स्वागत करता हूं हमारे बूट कैंप 9.5 के डे 3 में। बिल्कुल, आपने चीज नोटिस की होगी, कई बार कुछ गाने के शब्द भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे कि अभी रन हुआ कि जिंदगी की हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हम अपनी कल की जिंदगी को बेहतर करने के लिए आज की जिंदगी पे ध्यान नहीं देते और ये रियलिटी है। हम लगे हुए हैं अपनी जिंदगी कल अच्छी हो, कल अच्छी हो, कल अच्छी हो, और उसकी वजह से आज बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने हर पल को एंजॉय भी नहीं करते। मैं बहुत अच्छी गाने के वर्डिंग बहुत अच्छे कि अपनी हर जिंदगी का, क्योंकि आपको आपके कल के बारे में भी नहीं पता। यू नेवर नो अबाउट योर टुमारो और योर नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने अगले पल का भी नहीं पता। तो ये बात सच है कि जिंदगी ने जितने पल दिए उसको ऐसे जिए जैसे कि आखिरी हो। तो फुल एंजॉयमेंट के साथ, फुल जोश के साथ और अपना पूरा 100% देखे कि यार ये तो पल जीना है, बट लोग वो भी एंजॉय नहीं करते। चलिए, आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग। मैं देख पा रहा हूँ इस समय 250 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। धीरे 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 बाकी लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। थोड़ी आदत है सभी को लेट कनेक्ट होने की, कोई बात नहीं, पर हम पूरा चांस देते हैं कि भैया टाइम पे कनेक्ट हो, टाइम पे सब सुने, आए, जाने, नॉलेज लें और अपनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करें। तो आज आज हमारा डे 3, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक। पर मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन में दो बहुत बड़े अच्छे टॉपिक कवर हुए। एक सोशल मीडिया की अवेयरनेस के बारे में कि आप कैसे अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो आपने सुना कल माइंडसेट के बारे में कि माइंडसेट पे कैसे वर्कआउट किया जाता है और माइंडसेट क्यों जरूरी है। तो आज हमारा थर्ड डे। तो ये 2 दिन भी जो आपने सीखा ना, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितने लोग आते हैं ना, मैं नोटिस करता हूं कि हर पर्सन प्रॉपरली बैठता नहीं है। आप प्रॉपरली बैठिए, वीडियो को ऑन करिए, चैट चैट बॉक्स ऑन रहता है वह मैसेज करिए, डायरी पेन साथ रखिए, चीजों को नोट डाउन करिए, एक नोट्स बनाए। जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो टीचर जो भी पढ़ाता था वो उसकी पढ़ाई थी, पर उस पढ़ाई के हिसाब से हम नोट्स बनाते थे। वो नोट्स क्या होते हैं? वो ऐसे की पॉइंट्स होते हैं कि वो पॉइंट्स पढ़ते ही पूरा सब्जेक्ट समझ आ जाता है। तो आप भी अपने सेशन के ऐसे की पॉइंट्स बनाया करो कि आप जब पूरे की पॉइंट्स को पढ़ो तो आपको पूरा सेशन समझ आए कि क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या मुझे समझना है, क्या मुझे जानना है। आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पॉइंट्स बनाने चाहिए। अदरवाइज मजा नहीं आएगा, आपका कोई ग्रोथ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं, और जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपनाओगे नहीं अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी लाइफ में। और डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग का एक ऐसा मॉड्यूल होता है जहां पे सिर्फ सेल्स की ऊपर बात नहीं की जाती, यहाँ बात की जाती है पर्सनल डेवलपमेंट पे, यहाँ बात की जाती है माइंडसेट के ऊपर, यहाँ बात की जाती है आपकी फ्यूचर पे, आपकी फैमिली पे, आपके पर्सनल रिलेशंस पे। मतलब हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे अपना सोशल मीडिया बनाना चाहिए, कैसे आपके आपकी सोच होनी चाहिए, कैसे आपके रिलेशन होनी चाहिए। मतलब हर चीज A to Z आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, आपको हर चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा बड़ी यूएसपी है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग अलग लेवल की होती है। तो आज आज हमारे बीच आ रही हैं जिनको आप जानते हो, जिनको आप ऑलरेडी यूजली रात को 9 बजे जूम मीटिंग में भी सुनते हो, जिनका नाम है मिसेस वंदना त्रिवेदी। वंदना त्रिवेदी जी जो आज बहुत बेहतरीन वर्क कर रही हैं। मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जो आज बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। अब हमारे ईओस एकेडमी के साथ एक जूम मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में, एक्सपीरियंस शेयरिंग, मतलब हर लेवल में वो आज अपने आप को आगे लेके आ रही हैं, अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से और अपनी अचीवमेंट के साथ साथ।
तो आज वो आ रही हैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक की बात करने कि जब कोई आपके साथ नया एसोसिएट होता है तो क्या सिस्टम क्रिएट किया जाए कि वो एक्टिवेट रहे, उसके अंदर मोटिवेशन रहे और क्या क्या आगे उसके साथ एक सिस्टमैटिक वर्क किया जाए। तो चलिए मेरे साथ वेलकम करिए, चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है हमारे बीच में मिसेस वंदना त्रिवेदी जी का। सो वंदना जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। Yes, thank you so much Pratik ji, and thank you so much eGrowth Academy, and thank you so much eBiotorium। तो यस, मैं वंदना त्रिवेदी आप सभी का हमारे eBiotorium नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी eGrowth Academy एंड बूट कैम्प 9.5 में थर्ड डे में आप सभी का स्वागत है। तो आज तक जैसे अपने 3 दिन हमारा थर्ड डे है, फर्स्ट डे आपने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन ली जो आज का ट्रेंड है जो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के बारे में हमने जाना। कल उर्मिल सर ने यहाँ पे हमारा सबका माइंडसेट किया कि कैसा माइंडसेट के साथ हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे ई ग्रोथ के माध्यम से यहाँ पे कोई भी मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, एक अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेनिंग है या फिर ऐसा है तो इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे। हम लोग एक सब साथ में वर्क कर रहे हैं, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इस तरह से बैठेंगे, सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे। और जो भी मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में, हमारे 20 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जो मेरी जर्नी है उसमें जो मैंने देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कोई भी मोटिवेशन नहीं हो रहा है। तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छी चीज लगे वो आपको नोट डाउन करना है और अपनी लाइफ में सबसे जरूरी चीज है और वो है इम्प्लीमेंट करना है। तो यस, मैंने अपनी जर्नी में जो अपनी लाइफ में आज जब मैं डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था तो एक जीरो थी, कुछ भी मेरे पास नहीं था, ना ही पर्सनालिटी थी, ना ही नॉलेज था, लेकिन एक था और वो था कॉन्फिडेंस। और अंदर से एक चाह थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और यही सोच और यही जो मेरी अंदर से इनर वर्ल्ड की आवाज थी उसकी वजह से मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म मिला। और इसी प्लेटफॉर्म की पर काम करते 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 आज मैंने अपना जो पूरा ग्रोमिंग चेंज किया है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉर्नर है, सोशल है, फाइनेंशियल है, अपनी फैमिली है, हर जगह पे एक सक्सेस हासिल किया है। तो थैंक यू सो मच ऑल द यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का यहाँ पे हमारे आज के ई ग्रोथ एकेडमी और बूट कैम्प 9.5 के थर्ड डे में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, तो आज का जो टॉपिक है कि हमें अपने बिगिनर्स जो हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है और सबसे ज्यादा गलती भी हम यहीं पे करते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को होती है कि लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं ना वो उसको आगे तरफ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लीडर लोगों का ध्यान कहाँ पे रहता है हमारा, कि जो लोग वर्क करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, उसके साथ हम कनेक्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लीडर और डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो रूल है कि डेप्थ में जाके, जब नीचे से नीचे जो फर्स्ट डे पे ज्वाइन किया गया है, जो बंदा एक बिगिनर से जिसने आज शुरुआत कर रहे हैं उसके साथ क्या और किस तरह, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स के लोग हैं, यहाँ पे बिगिनर्स लोग भी है और यहाँ पे लीडर्स लोग भी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे तैयार किया है मैंने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, तो आप सबको यहाँ पे पॉइंट्स, कीवर्ड्स कुछ है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जिससे हो सकता है कि इसमें से कुछ पॉइंट आप अपनी लाइफ में अगर चेंज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो हो सकता है कुछ कॉर्नर पे आपको अपना सपोर्ट मिलेगा इसको चेंज करने के लिए। तो यस, यहाँ पे आप सभी का वेलकम है और यहाँ पे वापस से यहाँ पे अपनी शेयरिंग, एक सेकंड, यस, आप सभी का हमारे एक्टिवेशन सिस्टम जो हमारे बिगनर्स की जो सिस्टम है उसमें आप सभी का यहाँ पे वेलकम है। तो यस, हम लोग जो ज्यादा से ज्यादा हमको वर्क करना होता है, स्टार्टिंग के जो शुरू के स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप्स जो होता है ना वो बहुत ही मायने रखता है। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो हमारे टीम में और हमारे लोगों में जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जो रहता है ना वो स्टार्टिंग के टाइम पे रहता है, जो बिगिनर्स होते हैं उसमें रहता है। तो उसको किस तरह से हम लोग एक्टिवेट करें और उसको किस तरफ आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाए उसके बारे में हम आज जानेंगे। डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक एक्शन एंड मेक द
मोमेंट परफेक्ट। हमेशा हम लोग मतलब राह देखते हैं कि कब एक परफेक्ट मोमेंट आएगा जब हम लोग काम शुरू करेंगे। एक्चुअल में जब आप एक्शन लेते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं ना, तभी वो मोमेंट एक परफेक्ट मोमेंट बन जाता है। और वो एक्शन उस तरह से लेना है कि जो आप एक्शन ले रहे हो, जो लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, 100% लाइफ के साथ हमारे साथ कनेक्टेड रहे। तो यस, यहाँ पे हमें जैसे होता है, हमारे साथ लोग कनेक्ट होते हैं, हमारा फैमिली बोनस, हमारा अवेयरनेस बोनस निकल गया, लेकिन उसके बाद जब वो नया बंदा है वो एक पूरा एक्साइटमेंट के साथ हमारे साथ कनेक्ट होता है, और तब हम सोचते हैं हमारा बिजनेस निकल गया। तो यहाँ पे हमको नेता नहीं, लीडर बनना है। क्योंकि नेता जो रहते हैं, जो बोलते हैं ना कि भी अपना काम बन गया, फिर जो भी होगा वो हमारा काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं, जिसके माध्यम से हमारे घर पे इनकम आती है, तो उसको हमेशा लाइफ टाइम उसके साथ परफेक्ट एक एक्शन के साथ, और उसकी जो मूवमेंट है हमारे साथ वो कनेक्ट हुआ है, उसको परफेक्ट बनाना है। तो उसको लगना चाहिए कि यह सही पर्सन के साथ, सही पर्सनालिटी के साथ, सही कंपनी के साथ मैंने ज्वाइन किया है। तो यस, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग की जो जर्नी है, क्योंकि नया बंदा जब हमारे साथ कनेक्ट होता है तो हमेशा वो एक एक्साइटमेंट के साथ वो हमारे साथ कनेक्ट होता है। तो एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो नया पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है उसको एक वेलकम करना चाहिए, वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। जब वो बंदा कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग फोटो के साथ उसका फोटो भी बना सकते हैं, वेलकम अवर न्यू अपॉर्चुनिटी, उसको वेलकम मैसेज कर सकते हैं, उसको एक स्पेशल फीलिंग करवाना है, जिससे उसको लगे कि यस, मैं एक राइट पर्सन और राइट कंपनी के साथ और राइट अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हूँ। तो ये जो नए पर्सन होते हैं उसके साथ एक वेलकम, ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन हम लोग करते नहीं। आ गया बिजनेस में एंड शुरुआत कर दिया, उसको हमने, हमारा फैमिली बोनस निकल गया, हमारा बिजनेस निकल गया, हमारा कैपिंग हो गया है, लेकिन ये जिसकी वजह से हुआ है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर जाते हैं। तो यस, जो भी नया बंदा कनेक्ट होता है उसको एक वेलकम, एक सिंपल वेलकम का मैसेज, जब, क्योंकि लोगों को है ना ये सब चीजें बहुत पसंद होती है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन उसको पसंद होती है कि मेरा वैल्यू किया है यहाँ पे, भले उसकी वजह से आपको जो भी इनकम आई है। तो जब उसको एक स्पेशल फीलिंग होता है ना, तो वो बंदा आगे, उसको आपके तरफ जो रिस्पेक्ट है वो उसका बढ़ जाता है। और उसको ये फील करवाना है कि यू आर द पार्ट, जो आप यहाँ पे, हमारा जो बिजनेस हो रहा है उसका एक पार्ट आप हो। तो इस तरह से वो बिजनेस को, क्योंकि वो बंदा हो सकता है कि कोई मतलब कोई रिटायर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई हाउसवाइफ भी हो सकता है, कोई जॉब पर्सन भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, लेकिन उसको ये फीलिंग करवाना है कि आज आप जो हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमारी एक बिजनेस का एक जो मूवमेंट है उसके साथ आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। और दूसरा, जो भी नया बंदा ज्वाइन करता है उसको सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे मुझे हेल्प मिलेगी। क्योंकि आज तक उसका जो भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो भी लोग हमारे साथ नए कनेक्ट होते हैं, वो लोग कभी ना कभी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ आते हैं, लेकिन उसको फिर भी ये जो फील्ड है, ये जो सिस्टम है उसके लिए नया है। भले कोई डायरेक्ट सेलिंग का भी पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन वहां पे जो काम था, उसका जो कंपनी थी, प्रोडक्ट्स थी, क्या था, जो भी था वो कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हुआ है तो हमारी सब चीजें, उसको नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए जो डर उसके मन में होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि हमारे ई बायोटोरियम के माध्यम से, जो हमारी ई ग्रोथ एकेडमी, जिसमें आप कौन सी टीम से हो, किसकी टीम से हो, ये यहाँ पे मायने नहीं रखता है। कंपनी का एजुकेशन सिस्टम आपको हेल्प करने के लिए एवरीडे 9 PM पे हमारी जूम रहती है, जिसपे आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और जब प्लान और प्रोडक्ट्स को देखते हैं ना, तो एक मन में डाउट्स आता है कि सोने से और पानी पीने से रिजल्ट मिलता है, तो उसके लिए हमारे टेस्टिमोनियल भी साथ में रहते हैं। जब प्लान को देखता है तो उसको लगता है कि यहाँ पे तो ये करोड़ों की बातें कर रहे हैं, तो सही में यहाँ लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम आती है क्या? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने ब्लैक डायमंड, हमारे लखपति जो भी हमारे होते हैं, उसको हम लोग इन्वाइट करते हैं स्पेशली अपना शेयरिंग करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो ये अपॉर्चुनिटी के साथ कि आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने कॉन्टेक्स्ट, आपको उसको एक स्पेशल फीलिंग करवाना है, उसका एक्साइटमेंट लेवल, और उसके एक्साइटमेंट लेवल को
को बढ़ाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए आप में भी वो दिखना चाहिए कि आप उसकी लाइफ की बदले, जो भी उसका माइंडसेट है, जो भी उसने सोच के हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, वो यहाँ से उसका फुलफिल होने वाला है। तो उसको जो डायरेक्ट सेलिंग की पूरी जर्नी है, उसकी जो स्टार्ट होने वाली है, उसका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज है, उसके लिए आपको उसको वेलकम करना है, मूवमेंट के लिए एक्साइटमेंट जो उसका है वो मेंटेन करना है, और सपोर्ट सिस्टम उसको बतानी है कि किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट करना है। सपोर्ट मतलब आपको उसका गाइड बनना है। सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं कि भी उसका पूरा बोझा हम अपने ऊपर लेके चलेंगे, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से उसको आगे लेके जा सकते हैं। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन का लोग मतलब बोलते हैं कि भी चलो उसको प्रोडक्ट्स दे दिया, उसको काम करवा दिया, हमारा अवेयरनेस बोनस आ गया, फैमिली बोनस आ गया, एक्टिव हो गया। एक्चुअल में एक्टिवेशन का मतलब जो है कि एक्टिवेशन एक्टिव जब तक वो सक्सेस की तरफ आ, एवरी स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, जब तक वो सोच के आपके साथ कनेक्ट हुआ है, वो सक्सेस की तरफ आप उसको लेके नहीं जाते, तब तक आपका और उसका एक्टिवेशन चालू 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 रहना चाहिए। एक्टिवेशन मतलब ऐसा नहीं कि काम करे, लेकिन मतलब प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिवेशन जो हम लोग काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी किस तरह से आप उसको समझा सकते हो कि जो आज तक हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन एक्टिविटी में से अगर अर्निंग निकल रहा है, तभी वो सही मायने में एक्टिवेशन होता है। टेकिंग योर फर्स्ट बिजनेस एक्शन, जब वो ज्वाइन करता है तो हमारा, अगर आपका फैमिली बोनस और हमारा फैमिली बोनस निकल गया है, फिर वो बंदे का हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है? हमारा बिजनेस प्लान का मॉड्यूल भी ऐसा है कि जो भी बंदा नया ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले उसका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करवाना होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट बिजनेस एक्शन प्लान, जहां पे उसको लगता है तब से मतलब ये एक्टिवेशन जब होता है ना, तब तक उसके मतलब 150 पॉइंट का जो हमारा क्राइटेरिया, उसमें उसके साथ जो भी नए लोग हैं उसकी लिस्ट बन जाती है। वो पूरा सिस्टम जो हमारा है कि आपने उसको ज्वाइन करवाया, लास्ट टाइम जो मैंने यहाँ पे एक सेशन लिया था, जब मैंने बोला था कि गेटिंग स्टार्टेड, जो नया बंदा है उसका गेटिंग स्टार्टेड करना है, वो गेटिंग स्टार्टेड करने के बाद उसको जो उसकी पूरी लिंक बनती है, उसका जो नेम बैंक बनता है, वो लिस्ट बनती है, उसमें से जब उसका बाद होता है, ना तो भी नहीं और अकेला नहीं, आपकी टीम का बंदा चाहेगा तो भी नहीं होगा, कोई नया बंदा और जो अपना लीडर्स, दोनों का बॉन्डिंग यहाँ पे बहुत जरूरी है। और इट्स ब्रीच बिटवीन ज्वाइनिंग एंड अर्निंग, ये ब्रीच है। ज्वाइन तो लोग कर लेते हैं, सबसे ज्यादा इजी हमारे बिजनेस में कोई है तो ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग बहुत ही इजी आ जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग आने के बाद सबसे ज्यादा ज्यादा जो टास्क रहता है ना, वो अर्निंग का टास्क रहता है। कि लोग हमारे साथ कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन टिकते नहीं है। और टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि अर्निंग नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे, और हमारे बिजनेस मॉड्यूल में आप ये अगर एक्टिविटीज जो कंटिन्यू एक्शन लेते हैं तो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते। तो एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि ज्वाइनिंग से लेके अर्निंग तक की जो प्रोसेस है, इट्स कॉल्ड एक्टिवेशन। तो आपको यहाँ पे जो भी नया बंदा है, उसको उसका जो माइंड सेट है, उसकी जो हैबिट्स है, इसको जो यहाँ पे जो हमारा इनकम का जो फाउंडेशन है, वो पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास होना जरूरी है। तो यस, जो भी नया बंदा ज्वाइन करता है, हमें यहाँ पे ज्यादा मतलब हो सकता है कि लीडर्स जो होते हैं उसको लगता है कि भी मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक्टिव अपने टीम में जितने लोग काम करके आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो उसको कैसे पूरा इंडिपेंडेंट बना के हम लोग छोड़ते हैं। तो इसी तरह से भी हमारे ग्रुप में जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, उसको एक्टिवेशन भी आना चाहिए, उसको मतलब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, सब कुछ उसको आना चाहिए। उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको पूरा मतलब जहां पे भी नॉलेज मिल रहा है, जैसे यहाँ पे सब लोग अलग अलग टीम से यहाँ पे ग्रोथ में लोग कनेक्ट होते हैं, तो एक वन टीम वन पर्पस के साथ यहाँ पे पूरा माइंडसेट उसका बनाना है, जहाँ पे उसकी हैबिट्स, उसका माइंडसेट, क्योंकि हर जगह पे जैसे अपने बच्चों को हम लोग स्कूल में भेजते हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ पे हम लोग अप्रोच करते हैं,
माँ बाप को भी पूरा नॉलेज होता है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी वो बाहर भेजते हैं, ट्यूशंस में भी भेजते हैं, स्कूल होती है फिर भी। तो हर एक मोमेंट पे हर एक चीजें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी जो भी हमारे साथ नए कनेक्टेड होते हैं, उसको ओपन पूरा आकाश दे देना है कि आपको जहाँ पे भी जो भी सीखने को मिलता है आप सीखो, और सीखने के बाद एक्टिवेशन करो, क्योंकि कोई भी बंदा कहाँ पे भी सीखेगा, लेकिन बिजनेस तो हमारे में ही आने वाला है। तो यस, यहाँ पे पूरा ओपन सर्टन है, जहाँ पे आप सीख के और लोगों को सिखा के आगे की तरफ लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैं बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स है वो भी यहाँ पे देख रहे हैं, और जो नए स्टार्टअप और जो हमारे साथ ऑलरेडी टीम हमारी है वो भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोनों एंगल से हमको इस चीज को देखना है। तो एक्टिवेशन जो है, तो कंटिन्यू एक्शन एक्शन एंड एक्शन, और एक्शन भी कैसी, जहां पे एक्टिविटीज सक्सेस की तरफ ग्रोथ कर रहे हो और अर्निंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखना है कि अगर आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें से अगर कुछ अर्निंग निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो सिस्टम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। हमको लगता है कि ये रास्ते पे चल के अगर मुझे मुंबई जाना है तो यहाँ से मैं लेकिन रॉन्ग वे में जा रही हूँ, ट्रैफिक ज्यादा है, ये सब अलग अलग है। तो उसको किस तरह से स्मार्ट वे में, स्मार्ट, क्योंकि आज का जो जमाना है वो स्मार्ट जमाना है, तो किस तरह से आप स्मार्ट वे से अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हो, तो उसका गाइडेंस बनना है। तो ये स्टेप्स है, जो बिगनर्स है उसको अगर फॉलो करते हैं तो इस स्टेप्स के माध्यम से वो एक अपनी सक्सेस की तरफ हासिल कर सकते हैं। नो योर व्हाई, प्रोडक्ट्स एक्टिवेशन, बिजनेस स्टार्टअप, मेक योर फर्स्ट 10 कंटेंट्स, लर्न एंड डुप्लीकेशन, ट्रैक, सेलिब्रेट एंड प्रोग्रेस। तो यस, ये स्टेप्स है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है नो योर व्हाई, डिफाइन योर पर्सनल रीजन फॉर ज्वाइनिंग। आपको मतलब सामने वाले का वाई निकलवाने के लिए उसको नहीं पूछना है कि तू क्यों ज्वाइन किया है, आपको अपना वाई बताना है। जैसे ही हम अपना वाई बताते हैं ना, तो सामने वाले का अपने आप वाई निकलता है। जैसे कोई किसी स्टोरी को हम लोग जब सुनते हैं ना, तो वो स्टोरी को हमेशा हम अपनी लाइफ का अपने आप वो वाई निकल आएगा। और जो भी वाई निकलता है, मेक अ क्लियर एंड इमोशनल, तो उसके साथ उसको लगना चाहिए कि ये जो मेरा वाई है ना, उसको हासिल करने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी है। फुल टाइम मतलब फुल टाइम मैंने अपना काम करना शुरू किया, एक्टिविटी करना शुरू किया, जो भी सिस्टम है उसको फॉलो किया। तो जिस तरह से आप अपनी स्टोरी को बताओ, क्योंकि हमारा बिजनेस वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे है ना, जब हम बिगनर्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं आप ये करो वो करो वो करो, तो वो नहीं करते, लेकिन हम जो करते हैं ना वो हमारी टीम करती है। तो राइट डाउन, यहाँ पे आपको अपना मतलब जो है कि जो भी नया बंदा ज्वाइन करता है उसको यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जो इसको फॉलो भी करते हैं। तो यस, योर वाई विल कीप योर फोकस ड्यूरिंग चैलेंज। आपकी लाइफ में जो आपका वाई क्लियर किया ना, उसमें बहुत सारे चैलेंज भी आए, तो वो भी बताना है। ये वाई ऐसे ही आपके ड्रीम कंप्लीट नहीं हुए। तो सबसे पहले जो बिगनर्स होता है उसको पूरा आपका स्टोरी उसको पता होना चाहिए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका पर्पस क्या था, आपका वाई क्या था यहाँ पे ज्वाइन करने का, और वो ज्वाइन करने के लिए आपने अपने क्या क्या इमोशंस लगाए, आपने अपना क्या क्या एफर्ट्स लगाए, और क्या क्या आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए। क्योंकि लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो स्लोगन देखा है लाइफ में, जो अगले पिछले जो भी एक्सपीरियंस है, उसमें भी लगता है कि लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाओ, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं आते, यहाँ पे भी मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एक्शन लेनी पड़ती है। ये सब चीजें पहले दिन से उसको पता होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि यहाँ से करोड़ों रुपए हासिल किए जा सकते, पहले ही दिन उसका वाई प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में हमें पता चलेगा कि ये बंदा हमारे लिए, हमारा बोल सकते हैं ना कि उसके आधार पे हम लोग बोलते हैं कि हमारे टीम में इतने करोड़पति बनेंगे, लेकिन सही में हमें लगता है कि हमारे टीम में करोड़पति बनना नहीं, लेकिन ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिसको करोड़पति बनना है। तो यस, यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि इसके ऊपर आप आगे काम करेंगे, आप अपना समय देंगे तो वो आगे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो नया बंदा जो ज्वाइन हमारे साथ करता है, उसका 100% वाई क्लियर
होना चाहिए। अगर वाई क्लियर है तभी वो आगे की तरफ ग्रोथ कर पाएंगे। स्टेप 2 क्या रहता है, एक बार वाई क्लियर हो गया फिर क्या होता है कि सामने वाला जो बंदा है, जो भी नया बंदा हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, वो 100% प्रोडक्ट्स खुद यूज करना चाहिए। काफी सारे लोग होते हैं प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और बेच देते हैं, खुद यूज नहीं करते हैं। फिर जब मार्केट में जाता है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का, क्योंकि बंदे ने तो कभी प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं किया है। तो सबसे पहला होता है कि जो भी नया बंदा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे साथ जो भी बंदा ज्वाइन करता है वो बंदा 100% प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है। और सबसे पहला कस्टमर जो होता है ना वो खुद ही होते हैं। जब तक हम यूज नहीं करेंगे हम लोगों तक वो उसको कॉन्फिडेंस के थ्रू बता नहीं पाएंगे। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले मार्केट में हम लोग जितने भी ट्रेनर्स मीटिंग्स जो भी यहाँ पे होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लोग यही बोलते हैं, लोग कंपनी को फॉलो नहीं करते हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट्स को फॉलो नहीं करते, लोग आपके प्लान को फॉलो नहीं करते, वो सबसे पहले आपको देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी बंदा मार्केट में जाएगा तो सबसे पहला उसका एक्सपीरियंस होगा कि मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, मुझे ये बेनिफिट मिला, और इसी ट्रस्ट के बेस पे वो आपके साथ कनेक्ट होता है। तो पीपल है वो स्टोरीज यहाँ पे है ना, स्टोरी को सेल करना, स्टोरी बतानी है, यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको सेलिंग पे पहुंच मतलब उसके फोर्स नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी बतानी कि मैंने ये प्रोडक्ट्स को यूज किया था और यूज करके मुझे ये बेनिफिट मिले। तो लोग आपकी स्टोरी को देख के सुन के स्टोरी के साथ आपको रिलेट करते हैं। तो सेकंड स्टेप होता है उसको प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली यूज करना, उसका एक्सपीरियंस करना और लोगों के साथ शेयर करना। फिर थर्ड स्टेप आता है बिजनेस का, बिजनेस सेटअप, मतलब जो भी उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट उसको करना है। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका पूरा डैशबोर्ड उसको समझाना है। आज ज्यादातर लोग बहुत बड़े बड़े आगे बढ़ने के बाद भी लोगों को एक्टिवेशन कैसे करना है, पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं, पिन कैसे मंगवानी है, एड्रेस कैसे चेंज करना है, पिन कैसे जनरेट करनी है, कुरियर कैसे सिलेक्ट करना है, अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ पहुंची कैसे पहुंची वो ट्रैक करना नहीं आता है। तो जो भी बंदा आपके साथ नया कनेक्ट होता है ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप पहले दिन नहीं सिखाना है, पहले उसका वाई क्लियर करना है, फिर उसको प्रोडक्ट्स यूज करवाने हैं, प्रोडक्ट्स का रिजल्ट वो शेयर करना शुरू करता है, फिर ये पूरा डैशबोर्ड की इंफॉर्मेशन उसके पास होना जरूरी है। और उसको भी सिखाना है कि किस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे नए जो बंदे ज्वाइन करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप डे 1 पे आप उसको एमबीए का नॉलेज दे देंगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा और वहीं पे उसका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कस्टमर को मैनेज करना भी धीरे धीरे फिर उसको सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। कनेक्ट विथ योर मेंटर एंड अपलाइन टू गाइड, हमेशा उसको सिखाना है कि आपको हमेशा अपने अपलाइन मेंटर जो भी है उसको फॉलो करना है, उसके गाइडेंस के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ये चीज होती है क्योंकि हर इंसान हर सिचुएशन में हर कितना भी ग्रोथ करने के बाद भी लोग मिस्टेक करते हैं। तो हमेशा हर मुकाम पे एक गाइडेंस चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक अपलाइन चाहिए जो हर मुकाम पे जब कहीं पे भी आप अटक रहे हो, कहीं पे भी आप डिमोटिव हो रहे, कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम्स आ रहे तो आपको सुनने के लिए लोग चाहिए और सुनने के बाद आपको गाइड करने वाले लोग चाहिए। तो ये बिजनेस के जो स्टेप्स है उसको आपको उसको सेटअप करवाना है। फिर उसको बाद अकाउंट सेटअप है, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग है और अपने एक्सेस सपोर्ट्स जो अपना ग्रुप है। तो ये सब चीजें उसके पास होनी जरूरी है। जो भी नया बिगनर स्टार्ट होता है ये स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रोथ की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, जो भी नया बंदा ज्वाइन होता है उसको पहले दिन बताते हैं कि तुम्हारा फैमिली बोनस कैपिंग हिट होने वाला है, करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, यहाँ से ये टूर है ये है, मतलब उसको प्रोडक्ट्स का पता नहीं है, डैशबोर्ड का पता नहीं है, हर चीज पता नहीं है और हम लोग बहुत आगे की उसको दिखा देते हैं। हर चीज का एक समय होता है। जो भी नया मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले क्या सिखाते हैं, वो प्राइमरी में जाता है, पहले उसको प्ले हाउस में डालते हैं, फिर सीनियर जूनियर फर्स्ट प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर मास्टर।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें जल्दी से करोड़पति बनना है और जल्दी से अपना ग्रोथ करना है, तो पहले दिन से ही हम उसको एमबीए बनाने की मतलब पीछे लग जाते हैं कि तू ये सीख ले, तू ये कर ले, तुझे ये करना है, तू ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है। तो उससे क्या होता है कि उसके माइंड पे एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो धीरे 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 करके आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। तो यस, यहाँ पे जो भी नया बंदा कनेक्ट हमारे साथ, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय आगे लेके चलना है और उसको आगे की वैल्यू बतानी है कि अगर ये फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया तो मैं आपको सेकंड स्टेप पे लेके जाऊंगा, अगर आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर दिया तो आपको थर्ड स्टेप पे लेके जाऊंगा। काफी सारे लोगों को सबके साथ ही एक्सपीरियंस होता है कि अगर ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो लोग हमारे साथ कितना टाइम लगेगा, और सक्सेस है ना वो समय लेती है, ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक समय होता है। लेकिन फास्ट जब करते हैं ना, सिस्टम के बगैर अगर इसको ग्रोथ की तरफ लेके चलेंगे तो आगे चल के हमें खुद को पता है कि ये सब नॉलेज नहीं होने की वजह से अच्छे अच्छे लोग ग्रोथ करने के बाद वापस डाउन होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, अगर इसको सिस्टम के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं, लोगों को आगे, बिगनर्स को लेके जाते हैं, तो वो लाइफ टाइम हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है मेक योर फर्स्ट कनेक्शंस। तो इसके बाद उसने प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, शेयरिंग कर लिया, अपनी स्टोरी बना दी, उसका वाई भी क्लियर हो गया, फिर उसने अपना बिजनेस सेटअप भी कर लिया, पूरा समझ लिया पूरा, फिर वो लोगों के साथ बात करना शुरू करता है। और पीपल के साथ जब वो मार्केट में बात करना शुरू करते हैं, तब उसकी जो, जैसे आपने उसको बताया था, वो भी अपनी एक स्टोरी बना के निकलेगा। और यहाँ पे उसका जो फोकस रहेगा ना, वो सेलिंग पे नहीं रहेगा, यहाँ पे उसका फोकस रहेगा लोगों की लाइफ में कैसे वैल्यू क्रिएट करें। प्रोडक्ट सेलिंग करने का हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है ना, हम लोग सेल्समैन नहीं है यहाँ पर कोई भी, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग पे अगर फोकस है ना, तो धीरे धीरे चल के प्रोडक्ट सेलिंग होगी, लेकिन आगे जो ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, तो सेलिंग होगी, पैसे आएंगे, सेलिंग होगी, पैसे आएंगे, सेलिंग, इसमें लाइफ टाइम हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक लोगों की लाइफ में अगर वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो नए लोग हमारे साथ होते हैं उसको इस तरह से रेडी करते हैं, तो यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी, क्योंकि आज जो स्टोरी का माध्यम है कि हम लोग 1-to-1 जाते हैं, वहां पे भी स्टोरी बताते हैं लोगों को, हमारी जो मीटिंग सेमिनार्स होते हैं वहां पे भी बताते हैं। और आज जैसे अपने अजय सर ने परसों बताया था फर्स्ट डे पे कि किस तरह से ज्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वो होते सोशल मीडिया के पे। तो वहां पे आपको अपनी स्टोरी बतानी है, आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो लोगों की लाइफ में, और वो भी ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां पे लोगों को लगे, जैसे सर ने 100% सही बात बताई थी कि प्रोडक्ट्स का फोटो डाल दिया, ये डाल दिया, तो लोगों को लगता है कि ये तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। आपकी पोस्ट और आपकी चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां पे उसको लगना चाहिए कि ये बंदा के साथ में अगर कनेक्ट हुआ, इसको मैंने फ्रेंड बनाया, इसके साथ मैंने कनेक्शन बनाया, तो इसकी वजह से मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो एक वैल्यू बतानी है। और इसी तरह से मार्केट में जब फर्स्ट 10 लोगों से वो मिलता है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ मिलता है, एक वैल्यू के साथ मिलता है, और वहां से रिजल्ट क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है, 4 स्टेप के बाद आता है 5 स्टेप, जिसमें होता है उसको सीखना होता है। हमारे ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स जो अटेंड करता है, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन जो ये 4 स्टेप आगे फॉलो नहीं किया और ट्रेनिंग मीटिंग में बैठ गए, तो क्या होता है, सब चीजें ऊपर से जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है, कोई आके मोटिवेशन बोल रहा है, कोई आके ये बोल रहा है, कोई आके ये बोल रहा है, तो उसको लगेगा ये क्या हो रहा है। तो ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर उसका वाई क्लियर है, उसके ट्रेनिंग ले लिया, प्रोडक्ट्स को जान लिया, बिजनेस को समझ लिया, लोगों के साथ बात भी कर लिया, उसको समझ लिया कि यहाँ पे बिजनेस हो भी सकता है, लोग मना भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिमोटिवेट भी होता है, चैलेंजेस भी आएंगे, ये सब चीजें अगर उसको पता होगी ना, फिर वो लर्निंग लेगा प्रॉपर। और यहाँ से जैसे ही वो लर्निंग लेना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डुप्लीकेशन सिस्टम शुरू होती है। तो ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू करना है, टीम मीटिंग्स फिर बाद में शुरू करनी है। फिर हमारी जो सिस्टम है उसको बताना है कि जो सिस्टम से मैंने आगे आपको लेके आए, वही सिस्टम को आपको फॉलो करना है। और जो भी नए लोग आपके साथ
कनेक्ट होते हैं उसको सेम ये प्रोसेस में डालना है। डुप्लीकेशन, फिर उसके बाद जो डुप्लीकेशन होगा ना, वो उसको सिस्टम को आप हम लोग खुद नहीं रोक सकते, लेकिन यहाँ पे हम सब मिस्टेक, यहाँ पे सुनने को समझने को हर चीज अच्छी लगती है, बताने में भी मुझे अच्छी लगती है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इस चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है। और यहाँ से जो स्टेप्स उसको फॉलो करते करते सिस्टम के माध्यम से जो बंदा आगे बढ़ता है ना, उसका ग्रोथ, डुप्लीकेशन और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का जो सही मायने में जो बोलते हैं ना कि यहाँ से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो ये सिस्टम के माध्यम से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से 100% पैसिव इनकम को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 6 जो है ट्रैक एंड सेलिब्रेट प्रोग्रेस। यहाँ पे छोटी छोटी चीज है जो आपके डेली एक्शन प्लान है, छोटी छोटी, सपोज आज आपने फैमिली बोनस अचीव किया, अवेयरनेस बोनस अचीव किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट किया, तो उसको सेलिब्रेट करना है। छोटी 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 चीजें जो अभी आपके साथ कनेक्ट हुए नए बंदे, तो उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक्टिवेशन मतलब आपने ये सीख लिया, आपने प्लान लेना सीख लिया, आपने आज ट्रेनिंग अटेंड किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आज लर्निंग प्रोसेस में आप ऐड हुए, आज आपने फैमिली बोनस को अचीव किया, आज आपने कैपिंग हिट किया। ऐसी छोटी 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 मतलब होता है, कोई बंदा आता है कि अर्निंग लेने के बाद कुछ चीज अचीव करता है, वो हम अपने ग्रुप में करते ही है, लेकिन हर सिस्टम के माध्यम से नहीं करते हैं। हम लोग हर चीज को करते हैं लेकिन सिस्टम नहीं होती है। जो भी आता है, अगर किसने कुछ किया तो उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन सिस्टम जो होती है, स्टे, कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेस, यहाँ पे कंसिस्टेंसी इस चीज को करना है। हम लोग नए लोग आते हैं तो एक्साइटमेंट होता है, जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जिसको हम लोग पसंद करते हैं ना, उसके साथ हम लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं, और जिसको हम पसंद नहीं करते उसके साथ हम लोग कुछ अलग। तो ये यहाँ पे हमारी पसंद, यहाँ पे चॉइस का काम नहीं है, यहाँ पे आपकी चॉइस नहीं है, यहाँ पे हम लोग को बिजनेस करना है। तो यहाँ पे आपको पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन बिजनेस ला रहा है, तो उसकी वजह से आपका घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो फाइनेंशियल सेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक पर्सन के साथ सेम सिस्टम को फॉलो करना है। तो उसके बाद फिर आता है गोल सेट करना होता है, उसको प्रेजेंटेशन सिखाना होता है, फिर उसके बाद फॉलो अप आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है वाई से लेके फॉलो अप तक का। तो यस, ये सिस्टम को अगर कंटिन्यू लोगों ने फॉलो कर दिया, इसको कंटिन्यू सिस्टम के साथ, नया बंदा जो इसको कनेक्ट कर लिया, तो 100% लाइफ टाइम वो हमारे साथ कनेक्ट रहता है। बिगनर्स के साथ जो हमेशा कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसको अवॉइड करना है, वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। हमेशा लोग वेट करते हैं कि नया बंदा जुड़ा है, समय आएगा तब उसके साथ काम करना शुरू करेंगे, अभी तो वो काम नहीं कर रहा, अभी उसने लिस्ट नहीं बनाई। लेकिन नया बंदा है ना, वो दिन बाद वापस कॉल करो, मैसेज करो। स्किपिंग ट्रेनिंग, लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, उसको मिस कर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग करते हैं यहाँ पे गिविंग अप टू सुन, मतलब करते हैं लेकिन वो टाइम लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो बताया वो सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% होगा, कहीं कुछ में कुछ चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स भी आएगी, लेकिन जहां पे भी फेल होते हो, तो जब एक्शन जल्दी लेते हैं तो फेल भी जल्दी होते हैं, और जब फेल जल्दी होते हैं, तो जब फेल होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सीखना है, तो सीखने को भी जल्दी मिलता है, और फिर उसको मूव ऑन करके आगे और निकल जाना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि जिसे फास्ट एक्शन लेते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट दो ही चीज यहाँ पे हो सकती है, या तो रिजल्ट अच्छा आएगा या रिजल्ट बुरा आएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो सिस्टम में आपके साथ काम करेगा, अगर नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो वहां से सीखना है कि यहाँ पे क्या हमने मिस्टेक किया, और आगे चलते रहना है। यस, यहाँ पे जो भी नए लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो 3 एक्शंस होती है
यूज योर प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट 5 पीपल्स, ये एवरी डे ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये 3 चीजें होना जरूरी है। प्रोडक्ट्स को यूज करना है, 5 पीपल को कांटेक्ट करना है एवरी डे, और अटेंड योर फर्स्ट ट्रेनिंग भी अटेंड करते रहना है। और ये सब चीजें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? एक्शन से मिलता है। योर सक्सेस स्टार्ट द मोमेंट टेक एक्शन। मोटिवेशन अभी आप देख लो कि जो बंदा फील्ड में है, जो काम कर रहा है, जो एक्टिव बंदा है, उसका अगर मोटिवेशन लेवल आप देखोगे ना तो टॉप लेवल का होगा। और जो बंदा घर पे बैठा है, जो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, उसके पास अगर जाओगे ना तो वो आपको बोलेगा यार ये है वो, 10 मिनट आपने उससे बात कर ली तो वो आपको भी नेगेटिव कर देगा। तो मोटिवेशन चीजों से, सुनने से, समझने से नहीं आता है, मोटिवेशन एक्शन से आता है। एक्शन लेते हो तो मोटिवेशन अपने आप आता है। अगर एक्शन नहीं ले रहे हो कि दुनिया भर का ज्ञान सुन लो, समझ लो, लेकिन मोटिवेशन आने वाला नहीं है। एक्टिवेशन से ही मोटिवेशन आता है। तो यस, ये सभी चीजें जो फॉलो करनी है, 5 लोगों से मिलना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लेकिन सिस्टम से, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना है। तो यस, ये पूरा जो फाइनल इसका कंक्लूजन जो निकलता है, फाइनल जो मैसेज निकलता है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बना के रखना है। से कंसिस्टेंसी हमेशा जो भी चीज हम लोग करते हैं उसको कंसिस्टेंसी करना है और कनेक्ट रहना है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो कनेक्टिविटी बना के रखनी है लोगों के साथ, अपने टीम के साथ। आप जो भी कॉर्नर में अपने आप को सक्सेस देखना चाहते हो, उस कॉर्नर में कनेक्टिविटी बना के रखनी है। और दूसरा, जो भी नया बंदा हमारे साथ कनेक्ट होता है वो कंसिस्टेंसी अगर काम करता है तो उसका मोटिवेशन लेवल हमेशा टॉप रहेगा। और कनेक्टिविटी जब बना के रखते, लोगों के साथ बातचीत में रहते हैं, उसके प्रॉब्लम्स, उसके हर्डल्स, उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके बारे में अच्छी चीज है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, और उसके बाद उसके साथ कमिटेड, उसको लगना चाहिए कि ये बंदे के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, ये कमिटेड बंदा है। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी हालत में, कोई भी सिचुएशन में जब आप उसके साथ खड़े रहते हो तो उसको लगता है कि यस, ये कमिटेड के साथ। लेकिन ये विन विन है, सामने वाले आगे के जो स्टेप्स है अगर उसने वो फॉलो किए हैं तभी हम उसके साथ कमिटेड रह सकते हैं। लेकिन वो ये सब चीजें करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो समझ लेना है कि ये बंदा हमारे रिलेशन बना के रखना है, लेकिन हम बोल सकते भी इसके आधार पे हम अपना जो बोलते हैं कि ब्लैक डायमंड बनेंगे और उसको ब्लैक डायमंड बनाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही वो नहीं आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है, प्राइमरी में नहीं आ रहा है, हाई स्कूल में नहीं आ रहा है, और अगर कॉलेज में वो नहीं आ रहा है तो मास्टर कैसे हासिल करेगा? तो ये सब स्टेप बाय स्टेप होना जरूरी है। तो अपने बिजनेस को एक्टिव करना है और बिजनेस को आगे, क्योंकि आगे अगर ग्रोथ करना है तो इसका एक ही फॉर्मूला है, एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। ठीक है, तो जो भी नया बंदा हमारे साथ कनेक्ट होता है उसके साथ एक्शन के साथ उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो एक्शन भी कैसी होनी चाहिए? मैं यहाँ पे आप सब लोगों के से पूछना चाहती हूँ, सबके मम्मी पापा होते हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना पाते, ब्रेक हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि आज तक हमने कोई भी बंदे को ऐसा सुना है कि मुझे अपनी माँ से नफरत है, मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता। ऐसा कभी होता है ना कि भी पापा से गुस्सा होते, पापा से नफरत करते हैं, लेकिन माँ से कोई भी नफरत नहीं करता। दुनिया का कोई भी बंदा ले लो, कैसा भी, कितना भी खराब हो, लेकिन वो अपनी माँ से कभी नफरत नहीं करता है। तो ये दोनों का इंटेंशन सेम रहता है। माँ भी बच्चों का भला चाहती है और पिता भी बच्चों का भला ही चाहता है। लेकिन यहाँ भी प्यार है और गुस्सा और नफरत है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मॉम जो है ना वो बच्चों के साथ कनेक्ट रहती है, और पिता जो होता है ना वो बच्चे को करेक्ट करता है। वो हमेशा माँ जो होती है वो कनेक्टिविटी बनाती है, और उसके साथ जो उसके प्रॉब्लम्स होती है उसको डिस्कस करती है, उसका क्या है, अगर वो गलती कर रहा है तो उसको समझाती है, उस टाइम पे उसको नहीं बोलती है, बाद में उसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है वो समझती है। लेकिन पिता जो होता है ना वो हमेशा बच्चों से क्या करता है?
तुझे ऐसा करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तुझे ऐसे रहना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, वो हमेशा अपने बच्चों को करेक्ट करने के पीछे लगते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे उससे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर देते। तो यहाँ पे जो है कि हमें लीडर्स जो हम लोग होते हैं ना, हमारे साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं ना, हमारे साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं डैड का रोल करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो बिगनर्स कनेक्ट होते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सही करने में लग जाते हैं। यहाँ पे सही नहीं करना है, सही करना है लेकिन अलग वे। क्योंकि पिता जो होता है ना, वो क्या बोलता है बच्चे को, वो क्या बोलता है, मैंने 10 बार तुझे समझाया, अभी लास्ट टाइम समझा रहा हूं। अगर 10 बार में वो बंदा नहीं समझाए तो 11वीं बार में कैसे समझेगा? तो जो आप समझा रहे हो उसकी सिस्टम को, उसकी जो आपकी जो पद्धति है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है गलतियां होती है वो भी माफ करती है माँ। तो इस तरह से एक अपनी टीम के जो लोग होते हैं, हमारे साथ जो लोग होते हैं, उसके साथ कनेक्ट रहना है, करेक्ट नहीं करना है। आपको ऐसा करना है, आपको इस तरह से ट्रेनिंग में आना है, आपको इतने टाइम पे आना है, आपको ट्रेनिंग में नहीं आओगे तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, ये वो, मतलब चीजें बतानी है, लेकिन कनेक्ट के साथ, करेक्ट के साथ नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हम लोग यहाँ पे लीडर्स जो हम लोग मिस्टेक होती है बिगनर्स के साथ, लोग लीडर अब हम बन जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें लोगों के सुधारने का हमें काम मिल गया, सामने वालों को तो मैं सही करके ही रहूंगा। उसको बिगनर्स जो है ना, उसको लगता है कि ये बंदा मुझे मिला ना, अभी उसको मैं ऐसा बनाऊंगा ना, उसको इस तरह से तराशूंगा ना कि वो अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करेगा। लेकिन करेक्ट नहीं करना है। सबसे बड़ा लेसन है आज का कि जो हम एक मदर की तरह, जो माँ बच्चों के साथ करती है कि मिस्टेक्स भी होती है, लेकिन वो उसको इस तरह से बताती है कि सामने वाले को, बच्चे को बुरा नहीं लगता है और उसके साथ कनेक्टिविटी। क्योंकि अगर करेक्शन करने लगे तो वो हमारे साथ सुनना बंद कर देगा, धीरे धीरे हो सकता है कि आपका फोन रिसीव करना बंद कर देंगे, आपसे मिलना बंद कर देंगे, और फिर धीरे धीरे आप वो हमारे बिजनेस के वो छोड़ के चला जाता है। तो यस, यहाँ पे जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी टीम, जो भी नए बिगनर्स होते हैं, उसको कनेक्ट करना है, करेक्ट नहीं करना है। यस, हमेशा ये एक होता है कि भी हमारी लाइफ में सबको पता है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमको लेसन मिलता है वो हमारी भगवत गीता से मिलता है। और यहाँ का जो एक लेसन है जो आज के टॉपिक के साथ सेट कर रहा है कि मनुष्य को अपने आप को ही सुधारना चाहिए, अपने आप को ही नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आत्मा ही अपने लिए मित्र है और आत्मा ही अपने लिए शत्रु है। तो यस, हम लोग यहाँ पे जैसे अपने किस तरह से हम लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम अपने बिगनर्स के साथ करते हैं, तो उसी तरह से हमको रिजल्ट मिलने वाला है। आप उसको मित्र बना रहे हो या शत्रु बना रहे हो, वो आपके एक्शन के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर। आज भी बहुत सारे लोग हैं टीम में जो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग उसके साथ किस तरह से एक्शन लेते हैं, किस तरह से डील करते हैं। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बिगनर्स जो होते हैं, बिगनर्स के साथ बोलते हैं कि चल तुझे ग्रोथ करने के लिए, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या रहता है, उसके लिए नहीं, हम अपने लिए जाते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो वो बंदे को बोलते हैं कि चल मैं तेरा प्लान भी लूंगा, तेरे प्रोडक्ट्स को भी समझाने आऊंगा, तेरा आईडी भी मैं कर दूंगा, तेरा एक्टिवेशन भी मैं कर दूंगा, तुझे क्या चाहिए उसका पैसा भी मैं दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो एक सारथी की तरह बनना है, उसका सारथी बनना है, कर्म तो उसको ही करना है, हमें नहीं करना है। तो इस तरह से जो मैसेज हमको सबसे बड़ा जो यहाँ पे मिल रहा है कि हमें अपने जो भी बिगनर्स होते हैं उसका सारथी बनना है और उसको हर एक चीज सिखानी है और उसको गाइड करना है, उसका गाइडेंस बनना है और उसको ग्रोथ की तरफ लेके चलना है। तो यस, यहाँ पे एक रिसेंटली एक अपनी मूवी भी आई है जिसमें गुजराती मूवी है लालो, कृष्ण भगवान की है। उसमें देखा है कि
हमेशा भगवान हमारे साथ होते हैं। आप जो भी समझ रहे हो, भगवान है, गॉड है, या फिर आप जो भी जीजिस है, तो जितने भी लोग हैं, मतलब जिसको भी आप फॉलो करते हो, वो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन वो साथ है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है, एक्शन तो हमें ही लेनी है। तो यस, हमारे पास ई बायोटोरियम है, हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारे पास प्लान है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 400 500 के आसपास लोग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कनेक्ट है। लेकिन जैसे कल उर्मी सर ने बताया था कि लाखों लोग यहाँ पे ई बायोटोरियम में है, लेकिन यहाँ पे 500 लोग ही है। तो एक्शन कितने लोगों ने लिया? 500 लोगों ने। तो इस तरह से जो भी एक्शन लेता है ना, वो ही रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ता है और वही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा मैसेज जो जाता है वो पूरी मूवी में यही दिखा है। भगवान जो है वो गाइड करते हैं वो बंदे को। इतना हर्डल्स आता है, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, वो एक सेकंड में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नहीं, उसने क्या बताया कि एक्शन लो, आप एक्शन करो, एक्शन करो, एक्शन करो, रिजल्ट देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो बंदा एक्शन लेता है उसी को रिजल्ट मिलता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में जो भी है, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और भी जाता है कि आप क्या और किस तरह से एक्शन तो लोग लेते हैं। जर्नी में अगर हम देखें तो मेहनत सुबह में एक मजदूर भी करता है, एक न्यूज़पेपर वाला भी करता है, एक दूध वाला भी करता है, हर एक बंदा, एक जॉब पर्सन भी करता है, हर लोग एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन कहाँ लेते हो, किस तरह से लेते हो, कौन सी जगह पे लेते हो, किसके साथ में लेते हो, और कौन से समय पे लेते हो, ये सब चीजें मायने रखती है। यस, तो आज का जो हमारा पूरा सिस्टम और प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आई होप कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की, सिखाने की और समझाने की, जो सीखा तो मैं सकते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन नॉलेजेबल है, हर एक पर्सन एक्सपीरियंस है, और हर एक पर्सन को सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे एक रिमाइंडर होता है, क्योंकि हर चीज का रिमाइंडर होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज अगर रिपीटेशन नहीं होगी ना, तो वो हर चीज हम लोग भूल जाते हैं। तो यस, यहाँ पे रिपीटेशन होना जरूरी है, और इसीलिए बार 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 लोगों को ट्रेनिंग में, मीटिंग्स में और माहौल डालना जरूरी है। तो यस, अगेन थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेट, एंड थैंक यू सो मच ई ग्रोथ एकेडमी, एंड थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट टीम। ग्रेट ग्रेट। प्रतीक सर, एक जो गेटिंग स्टार्टेड जो लास्ट टाइम मैंने लिया था, तो शायद बहुत सारे न्यू लोग भी यहाँ पर होंगे, तो वो भी वो भी यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इसके स्क्रीनशॉट लेके लोग उसको अप्लाई कर सके। यस, ये एक गेटिंग स्टार्टेड का जो है, जो मैंने सबके लिए बनाया था, और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो भी नया बंदा जब हमारे साथ कनेक्ट होता है, तो एक गेटिंग स्टार्टेड का ये फॉर्मेट बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं प्रतीक सर को भेज दूंगी, वो आपको पूरा जो हमारा यहाँ पे बूट कैम्प का ग्रुप है उसमें डाल देंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज है कि जो भी नया बंदा हमारे साथ कनेक्ट होता है, उससे आप ये फॉर्म फिलअप भी करवा सकते हो कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो उसका सबका अलग अलग पर्पस रहता है, जो स्टोरी के माध्यम से हमने आपको बताया। लेकिन ये शॉर्ट में है, जो पूरा मैंने बताया वो यहाँ पे शॉर्ट में है। आपको सेशन कैसा लगा, जो भी मीटिंग्स में हमारे साथ आते हैं उसके साथ में आप ये पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। और इससे ये करने का मतलब क्या है कि सामने वाले बंदे का पूरा जो वो चाहता है वो आपके पास रहेगा, ये फॉर्म के माध्यम से। आप क्या चाहते हो तो वो फिलअप करेगा, आप कितने घंटे यहाँ पे काम कर सकते हो, आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को जो मैंने यहाँ पे बताया कि यूज, शेयर एंड अटेंड, टू डू लिस्ट, इनवाइट एंड अटेंड, डू प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप, शुरू से लेके एंड तक जो स्टेप्स मैंने बताए वो पूरे इसमें आ चुके हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत सारे लोगों के लास्ट टाइम जब मैंने लिए थे तो मुझे मैसेज आए थे कि हमारा स्क्रीनशॉट लेना रह गया था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
और आपको ये उसका पूरा जो इसका है PDF वो मैं भी आपको शेयर कर दूंगी। यस प्रतीक्षा, थैंक यू। Yes, thank you so much, Vandana ji. Thank you so much for the wonderful session you had today. I believe आज एक नया जो एक्टिवेशन, क्योंकि बहुत मैटर करता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आ तो गया और पहला स्टेप क्या लिया जाए वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि पहला कदम ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है और वहीं पर आज कई बार लोग हार मान जाते हैं। और उसी को लेकर जो आपने आज यहाँ पे गाइडेंस दी, जो नई चीजें बताई, एक्सीलेंट। और अब लोग ये शेयरिंग से जानेंगे कि उनको क्या समझ आया, क्या उन्होंने सीखा और वो क्या आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो मैं सभी से बोलूंगा, जो लोग अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं जस्ट रेज योर हैंड। और मैं इनवाइट करता हूं पहले निकुंज जी को। निकुंज जी, वेलकम। थैंक यू प्रतीक सर। आज वंदना मैडम ने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया था, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिवेशन सिस्टम। हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग कभी इतने बहुत सारे हो गए कि कभी वापस देखने भी नहीं जाते कि वो प्रोडक्ट के बाद क्या कर रहा है। तो आज ये मैडम ने बहुत अच्छा फॉलोअप करने का एक सिस्टम दिया है कि उसको कैसे हम लोगों को कनेक्ट करके रखना है और कैसे हम लोग इसके साथ बिजनेस भी आगे करेंगे और उसको भी कैसे इनकम लानी है। बहुत अच्छा एक टॉपिक था। एक लाइन है अनिल सर का, एक बताना चाह कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। थैंक यू अगेन वंदना मैडम, थैंक्स अ लॉट। हैंड ओवर टू प्रतीक सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फैक्ट है कि एक दिन नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। ये मतलब फैक्ट है कि आप निरंतर करते रहो प्रयास। आपको नहीं पता कि धीरे 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 रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जैसे हम बीज बोते हैं ना, एक दिन में पौधा नहीं निकलता, पहले जड़ मजबूत होती है फिर पौधा निकलता है ना। तो जब आप धीरे धीरे अब काम कर रहे हो तो आप जड़ों को मजबूत कर रहे हो, फिर एक पौधा निकल के आएगा उसमें। चलिए, नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे GR शर्मा जी को। वेलकम सर। नमस्कार साहब। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर मैंने ये सीखा, मैडम ने बताया हमको कनेक्टिविटी कैसे रखनी है। कनेक्टिविटी मतलब कनेक्ट करना है और कनेक्ट करवाना। कनेक्ट और कनेक्ट में एक फर्क है सर कि मैं माँ बाप जो हमको सिखाते हैं, माँ जैसे हमको कनेक्टिविटी रखनी है। हमेशा नए बंदे को हमको सेलिब्रिटी कराना है। जब भी बंदा आता है जो हर काम में उसको सेलिब्रिटी करना है, ये बात ध्यान रखना है हमको। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट सर, बिल्कुल कनेक्टेड भी रहो, करेक्ट भी करते रहो, चीजें बनती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट बुलाते हैं अल्पना शर्मा जी को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग प्रतीक सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वंदना मैम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का चांस दिया। और वंदना मैम तो उन सब लेडीज के लिए बहुत उनको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि इतनी सिंपलिसिटी के साथ वो सब कुछ बताते हैं और उनको देख के मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ। और उन्होंने जैसे बताया कि बिगनर्स को मतलब मदर की तरह उनको हमने पैम्पर करना है और उनको गाइड करना है कि कैसे वो अपने जो भी उनका बिजनेस है कैसे उसको ग्रो करें। और थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपने बहुत इजी वे में बहुत अच्छी चीजें बताई। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बुलाऊंगा हमारे बीच में महादेव गिरमल जी को। वेलकम सर जी। नमस्ते सभी को। नमस्कार। ई ग्रोथ एकेडमी को भी, और जो अभी सिस्टम बना है सर, मैं 3 दिन से जुड़ा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया कैसे यूज करना चाहिए, और दूसरी बात माइंडसेट कैसा बनाना चाहिए, और तीसरी बात आज वंदना मैडम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि वीकनेस को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें या लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बनाएं, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से वंदना मैम आपने भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया, बहुत ही बेहतरीन लगा। तो पहला ऐसा होता है सर कि लोगों को जोड़ते तो है, मगर जब हमारे बाइनरी या फैमिली बोनस मैच हो जाता है उसके बाद उसके साथ हम कनेक्शन ही नहीं करते, क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बारे में नहीं जानते। ये क्यों होता है कि वो उसको नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास मैंने 10,700 रुपए लिया है
और उसको रिजल्ट नहीं आया है तो वो मुझे कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बताएगा। तो ये नॉलेज नहीं होने के लिए ऐसा होता है सर। तो एक बार हम ये बूट कैंप अटेंड करते हैं ना, वो परफेक्ट नॉलेज आ जाता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक बना है सर। और अभी भी 8 दिन बाकी है और बहुत कुछ सीखने को बाकी है सर। और मैं यही कहूंगा सर, 100% मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे तो उन लोगों को बूट कैंप के साथ मैं जोड़ूंगा सर 100%। तो हाँ, तो इसी तरह से सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी नॉलेज मिल रहा है सर। इसलिए मैं ये ग्रोथ एकेडमी और सागर जोशी सर को और आप सब लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। मतलब कहते हैं ना, अभी तो आप सबने 3 दिन में ट्रेलर देखा है, अभी तो पूरी पिक्चर देखना 11 दिन की बाकी है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप सबके रिव्यू सुनता हूँ। पर एक चीज माइंड में फिर आती है कि आप लोगों को बहुत चीजें कनेक्ट तो हुई, पर सर उसको कनेक्ट करके अपनी लाइफ में जो गलतियां हो रही है उसको करेक्ट करना है। अगर वंदना जी के टॉपिक को मैं उठाऊं तो आपने जो सीखा वो कनेक्ट करके जो गलतियां हम कर रहे हैं उसको करेक्ट करिए, तो जाके आपकी ग्रोथ बिजनेस में देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल शेयरिंग आप सभी ने करी। और मैं आपको बताऊं, ऐसे पार्टिसिपेशन आप सब लोग किया कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हैंड रेज होते हैं 4 या 5। सबसे पहले आज हम 2 डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे। पहला कि कल सभी लोग बिल्कुल 750 पे कनेक्ट हो जाएं। दूसरा, सभी लोग प्रॉपर ड्रेसअप में आके वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेकर बैठे तो एक और सीरियसनेस दिखेगी। और तीसरा, सभी लोग मतलब मैक्सिमम लोग कल अपना हैंड रेस करें अपनी शेयरिंग के लिए। मतलब एक हैबिट क्रिएट करनी कल से हमें, क्योंकि थोड़ा बदलाव शुरू करना पड़ेगा अपने अंदर। और चौथी एक हैबिट जो आज से क्रिएट करनी है आपको, वो है सभी को सॉन्ग पे डांस करना है ना। ये नहीं कि गाना बज रहा है, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। अगर आपको डांस नहीं आता, अब हाथे लाओ। आप कुर्सी बैठे हुए हो तो हल्का सा सिर्फ क्लैप करो, है ना। आप खड़े होकर ढुमका लगा सकते हो, अपनी कमर को हिला सकते हो, बट एंजॉय दी एवरी मोमेंट। जैसा गाना है ना, जिंदगी के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो बैक एंड टीम प्लीज प्ले द सॉन्ग और सभी लोग बी रेडी। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल ऑफ यू। अ वेरी बिग थैंक्स टू वंदना जी फॉर द वंडरफुल सेशन शी हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेंट्स को ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए, भूलेगा। मुलाकात करेंगे कल फिर से एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक और आप सभी के चेहरों पे यही मुस्कुराहट। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्माइल।